दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जहि कारण हुई पूजन गौरी सखी लय आई करत प्रकाश फिरहि फुलवाई जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा सो सब कारण जान विधाता फर कही सुबद अंग सुनु भ्राता रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ मनुकु पंथ पगु धरहि न काहू मोहि अतिशय प्रीति मन केरी जय सपने पर नारी नहेरी जिनके तहाई नरि पुरन पीठी नहीं पावही परितय मनु ठीठी मंगन लहानी न जिनके नाही ते नरबर थोरे जग माही तिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी करत बत काहे अनजुसन मन सिय रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करहि मधुपैव पान दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल होते हुए वचन बोले, हे तात, यह वही जानकी की कन्या है, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। यूँ श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन में सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल में छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह ही पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों के कतार बरस जाते हैं। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को देखा। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर यानी बेसुध हुई देख रही हो।
नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में संकुचा गईं और कुछ कह न सकती थीं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ ममक संकट बारी मंगल भवनक अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी चितवती चकित चहु दिस सीता कह गए निप किशोर मनु चिंता जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी तनुत बारिश कमल सित श्रेणी लता ओट सब सखिन खल खाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने थके नयन रघुपति छवि देखे पलकई न हो पर निमेषे हर अधिक स्नेह देह भय भोरे शरद शशि जनु चितवत चकोरी लोचन मग राम हिउर आनी दीने पलक कपाट सयानी जब सिय सकन प्रेम बस जानी कही न सकई कछु मन सकुचानी दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी शोभा शिव सुभग दो बीरा नील पीत जल जाभ शरीरा मोर पंख सिर सोहतनी के गुछ बिच बिच कुसुम कली के बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छबिचाए बिकट भृगुटि कच घूगर वारे नव सरोज लोचन रतनारे चरु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मनुभो मोला मुख छवि कही न जाय मोहि पाही जो बिलो की बहु काम लजाही उर मणि माल कंबुकुल कल गोवा गिवा काम कलब कर बुझ बल सेवा सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुवर सखे सुटिलोना दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी के हरि कटिक पट पीत धर सुषमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण बिसरा सकिन अपान मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में से प्रकट हुए, मानो दोनों निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई और टेढ़ी भौएं और घुघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लालन नेत्र हैं, ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख पर छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बाल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। और हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और सील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को सखियां अपने आप को भूल गईं।
दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान देखी भानुकुल भूषण बिसरा सकिन कपान मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी दर दे राजु एक आलिसयानी सीता मन बोली कही पानी बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू भूष भूप किशोर देख किन लेहूँ सकुच सियत नयन उगारे सन्मुख दोषे रघु सिंध निहारे नक सिख देखी राम कै शोभा सुमिर पिता पनु मनु अति चोभा पर बस सके न लखी जब सीता भयहु गहरु सब कहि सबीता पुनियायुब यही बेरिया काली अस कही मन बिहसे आली गुड़ गिरा सुनि सिय सकुचानी भयहु विलम्बु मातु भय मानी धरि बड़ी धीर राम उरयानी प्रिय अपन पौ पतु पितु बस जानी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी देखन मिस मृग बिहग तरु फिरहि बहोरी बहोरी निरखि निरखि रघुबीर छवि बाढ़हि प्रीति न थोरी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, यह समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। जब तब सीता जी ने संकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी की परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी को सुनकर सीता जी संकुचा गई। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और फिर उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चढ़ी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी जानि कठिन शिव चाप बिसूरति चली राखी उर श्यामल मूरति प्रभु जब जात जन की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेम मय मृदु मसिकीनी चारु चित्त भीते लिख लीनी गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिबर राज किशोरी जय जय गिरिबर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनि स्वबस बिहारिणी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी पति देवता सुती महु मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकई कहे सहस शारदा शेष मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी ने धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई
हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश वे ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी, 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सेवत तुहि सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूदि पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारी। मोर मनोरथु जानू इन्हीं के, बसउ सदा और पुर सब ही के, कीनहु प्रगट न कारण तो ही, अस कही चरण गहे बैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादु सिरु धरहूँ, बोली गौरी हर सूहिय भरहूँ। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरु, करुणा निधान सुजानु सेलु, सनेहु जानत रावरु। यही बात गौरी असीस सुनसी, साहित ही हरसी अले। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य, मुदित मन मंदिर चली। मंगल भवना मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जानी गौरी अनुकूल सिया, हिय हर सुन जाय कहे। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजेर बिहारी। हे भक्तों की मोह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने में चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी की सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुरा गई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे माता बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसने तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इसी प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम का सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दुहि भायनु दीनी, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। दीन दयाल बिरदो संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, कर भोजन मुनि बर बेज्ञानी, लगे कहर कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिश शशियहु सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जन्म सिद्धु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन कर सकलंक, सिय मुख समता पावकी में, चंदु बापुरु रंक, दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए।
श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर वन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। हे बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।